हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। और हम यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो चल रहा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम एक आज नए सेगमेंट पर आएंगे और आज का जो न्यू टॉपिक है या न्यू पॉइंट है वो है हमारा सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, हम इसको सवाल में समझेंगे। सवाल को हम फटाफट से शुरू करते हैं क्योंकि समय को हम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। फॉलोइंग बैलेंस इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ रमन ट्रेडर्स। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 2016। यहां पर आपको एक बैलेंस दिए गए किसके? रमन ट्रेडर्स के। और आपसे चाह रहे हैं कि चलिए फटाफट से आप ट्रायल बैलेंस बनाइए। चलिए समय को जाया ना करते हुए सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कैश इन हैंड। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, बोलो क्या? कैपिटल। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी के बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, बोलो बच्चों क्या? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों? डेब्टर्स। डेब्टर्स के बाद क्या लिखा हुआ है? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स रिजर्व। ओके, अगला पॉइंट आपका दे के रखा है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट दे के रखा है यहां पर क्या? कमीशन रिसीव। अगला पॉइंट दे के रखा है आपको, बोलो क्या? वेजेस। वेजेस के बाद नेक्स्ट पॉइंट दे के रखा है परचेस। परचेस के बाद अगला पॉइंट दे के रखा है सेल्स। सेल्स के बाद अगला पॉइंट दे के रखा है परचेस रिटर्न। ओके, तो यहां पर और लास्ट में दे के रखा है क्लोजिंग स्टॉक। अकॉर्डिंग टू रूल्स क्लोजिंग स्टॉक को हम वैसे भी नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप क्या करिएगा, जब भी ट्रायल बैलेंस बनाए तो ट्रायल बैलेंस को एज इट इज पूरा का पूरा जो भी बैलेंस है उसको उतार लेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, कुछ रूल को फॉलो करना है। डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें आएगी या डेबिट साइड में क्या क्या लिखाएगा, तो याद रखिएगा डेबिट साइड में बिजनेस की जितनी भी असेट्स होगी वो डेबिट में लिखाएगी। इसके अलावा बिजनेस में होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बच्चों वो डेबिट में लिखाएंगे और जितने भी लॉसेस है वो डेबिट में लिखाएंगे। और सवाल में अगर ओपनिंग स्टॉक है तो वो भी कहां लिखाएगा? डेबिट साइड में। तो यहां पर चार चीजें आपकी डेबिट साइड में आएगी। पहला असेट्स, दूसरा एक्सपेंसेस, तीसरा लॉसेस और चौथा ओपनिंग स्टॉक। तो सर आप ये बताइए क्रेडिट साइड में क्या क्या आ जाएगा? तो क्रेडिट साइड में आने वाली चीजों के नाम क्या है वो समझ लेते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपकी आ जाएगी लायबिलिटीज, जितने भी आपके कर्जे वो आ जाएंगे। इसके अलावा बिजनेस में होने वाली इनकम को लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन प्रॉफिट्स या गेन कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। इतनी चीजों का आपको क्या करना है, याद रखना है। फटाफट से हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे हम समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे लिखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होती है? असेट्स होती है। क्या होती है बच्चों? असेट्स। असेट्स को कहां लिखना है? डेबिट साइड में। 2400 तो डेबिट साइड में असेट्स कितनी आ गई? 2400। अगला लिखा हुआ है कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो होती है बिजनेस की लायबिलिटीज। क्या होती है? कैपिटल लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज क्या हो जाएगा? क्रेडिट्स में लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज कितनी आ गई? 20,000 रुपए की लायबिलिटी क्रेडिट साइड में आ जाती है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है सैलरी। हमारा बिजनेस है तो हमारे बिजनेस में लोग काम करेंगे तो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? सैलरी देना पड़ेगी। तो सैलरी क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होंगे हमारे? डेबिट। तो 2000 रुपए क्या है? सैलरी। अगला दे के रखा है बिल्स पेबल। जो भी पेबल होता है इसका मतलब पे करना है तो वो लायबिलिटी है। जो भी रिसीवेबल है वो हमारी असेट्स। बिल्स पेबल का मतलब कि हमें यहां पर क्या करना, अभी पे करना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 1600 रुपए की लायबिलिटी है।
ओपनिंग स्टॉक है 16,000 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक को हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे 16,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिटर्स का उल्टा होता है डेब्टर्स, डेब्टर्स का उल्टा होता है क्रेडिटर्स। याद रखिएगा, क्रेडिटर्स का मतलब होता है ऐसे पर्सन जिसको हमें पेमेंट करना है। हमारी लायबिलिटी कहलाती है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जबकि डेब्टर्स हमारी असेट्स होती है, इसलिए हम उसको कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 23,000 रुपए के डेब्टर से। अगला पॉइंट दे के रखा है बैड डेब्ट्स रिजर्व। मैंने क्या कहा था? किसी भी शब्द के आगे कुछ सेंटेंस आ जाए, जैसे रिजर्व आ जाए, फंड आ जाए या प्रोविजन आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? रिजर्व, फंड या प्रोविजन। बेटा ये तीनों क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट। बैड डेब्ट्स रिजर्व, तो बैड डेब्ट्स रिजर्व लायबिलिटी हुआ। लायबिलिटी यहां पर कितना है? 500 रुपए की लायबिलिटी दी गई है। अगला पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बच्चों? असेट्स होती है। क्या होती है? असेट्स। इसलिए हम क्या करेंगे? उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव, कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन अगर मिल रहा है तो वो इनकम हुई, और इनकम क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो इनकम कितनी हो जाएगी बेटा? 3,000 रुपीज की इनकम हो जाएगी। अगला पॉइंट आपको दे के रखा है वेजेस, मतलब मजदूरी। एक्सपेंसेस होता है वेजेस। वेजेस अगर एक्सपेंसेस है तो कहां आ जाएगा? डेबिट साइड में 850 रुपए। अगला पॉइंट दे के रखा है परचेस। परचेस मतलब गुड्स खरीदना। ऑब्वियसली परचेस करने का मीनिंग मैंने आपको बताया था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से परचेस का मतलब होता है खरीदना। ख से खरीदना, ख से खर्चा। मतलब परचेस मैं मानता हूं कि वो हमेशा क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। तो परचेस हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हम उसको कहां लिखेंगे? डेबिट में। परचेस का उल्टा सेल्स भी होता है, परचेस का उल्टा परचेस रिटर्न भी होता है। तो सेल्स क्या होगी? सेल्स है इनकम, और इनकम क्या हो जाएगी? क्रेडिट साइड में आ जाएगी। एंड परचेस रिटर्न, परचेस का उल्टा क्या होता है? परचेस रिटर्न। परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर आपने जो भी चीजें लिखी है वो क्या होती है? लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है? इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है? दोनों तरफ की टोटल लगानी है। अगर दोनों तरफ की टोटल आ जाती है तो आपका सवाल ऑब्वियसली सही है। तो यहां पर हमने क्या करा है? टोटल लगा ली है। क्रेडिट साइड की जो टोटल आ रही है बच्चों 55,300 रुपए, जबकि डेबिट साइड की जो टोटल लगाई है 55,250 रुपए की क्या आ रही है? टोटल आ रही है। फिलहाल यहां पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि मेरी तरफ से कोई भी गलती नहीं है। जो भी अमाउंट लिखा है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया गया है। सारी की सारी वैल्यू जहां लिखी वो भी सही है, हमारी तरफ से हम 100% सही है। लेकिन फिर भी आंसर में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। डेबिट साइड की टोटल है 55,250, क्रेडिट साइड की टोटल है 55,300। 500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 50 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, जो कि डेबिट साइड में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो होता है बच्चों, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर? लेजर के ऊपर। और लेजर काय पे डिपेंड होता है? सर जर्नल के ऊपर। अब यहां पर हो सकता है कि जर्नल में कुछ गलती करी हो जिसका इफेक्ट लेजर पे पड़ा, हो सकता है लेजर में कुछ गलती करी हो जिसका इफेक्ट ट्रायल। इसका मतलब है कि भैया जर्नल एंट्री में या लेजर में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ अमाउंट में 50 रुपए का डिफरेंस या कम या ज्यादा लिखा गई है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का आंसर नहीं मिल रहा है। फिलहाल अभी हमें इतना समय भी नहीं है कि हम इसके आंसर को फिलहाल ढूंढे। अभी हम क्या करते हैं? इस डिफरेंस को क्या कर लेते हैं? एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो करना क्या है बच्चों? आपको क्या करना है? 50 रुपए को जहां भी वैल्यू कम आ रही है, फिलहाल वैल्यू कहां कम आ रही है? डेबिट में। तो हम क्या करेंगे? 50 रुपए अभी फिलहाल डेबिट में लिख देंगे और एक अकाउंट ओपन करेंगे। फिलहाल इसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंस अकाउंट।
सस्पेंस अकाउंट जो होता है एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। जब हमें इस गलती का पता चलेगा तो हम सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, यहां से रिमूव या क्लोज कर देंगे। और फिलहाल अभी हम दोनों तरफ की टोटल लगा लेते हैं, जिसकी वैल्यू है कितना, 55,300 और 55,300। इस तरीके से जरूरी नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आए, हो सकता है कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में भी आ सकता है। सस्पेंस अकाउंट जिधर भी आए आपको क्या करना है, वो अकाउंट ओपन करना है और डिफरेंस को उस साइड लिखना है। यहां पर हमारा सवाल क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।